क्लास 9 चैप्टर, बहुत सुंदर सा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक्सरसाइज 4.3। तो हम लोग 4.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न संख्या तीसरा को देखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है कि चूंकि बिंदु 3,4 है ना, बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो। आलेख पर यानी 3,4 जो है समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है। तो हमको कहता है कि a का वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है a का। तो करेंगे क्या, तो लिखें चूंकि यहाँ पे 3,4 दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का और y का मान दिया हुआ है, तो लिख लिए, इसलिए x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 4 हो जाएगा। कभी भी याद रखिए, शुरू वाला के x मानते हैं, बाद वाला के y मानते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा बाबू 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू निकल के आया इसको समीकरण में रख देना है। तो लिख दिए समीकरण कितना है, तो 3y बराबर ax प्लस 7। अब इसी में आपको रखना है, तो लिखे समीकरण में x बराबर 3 यानी x के स्थान पे 3 रख देना है और y के स्थान पे 4 रख देना है, तो वैल्यू a का निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, x के स्थान पे यानी x के जगह पे 3 और y के जगह पे हमने 4 रख दिया। तो देखिए समीकरण था 3y बराबर ax प्लस 7, ये तो समीकरण था। तो 3 है तो 3 बीच में कुछ नहीं, तो गुणा का चिन्ह देना है। अब y का मान कितना रख दिया हमने, यहाँ से देखा 4 बराबर, तो बराबर a, तो a बीच में कुछ नहीं, तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। x का मान 3 हो जाएगा प्लस 7 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 12, तो 12 बराबर और a में 3 से, तो 3a हो जाएगा प्लस 7। चलिए इस लाइन को भी क्लियर करते हैं। अब ध्यान से देखिए, बराबर के उस तरफ 3a प्लस 7 है, तो 7 जो अचर पद है ये प्लस में है, तो इसको लेके आएंगे बराबर के इस ओर, है ना। तो जब बराबर के इस ओर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 3a बच गया। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हो गया, एकदम स्टेप बाय स्टेप आइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसे वीडियो को आराम से देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अब 12 में से 7 घट जाएगा, तो 12 में से जब 7 घटेगा बाबू तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब बराबर 3 है। चलिए इस लाइन को भी क्लियर। अब यहाँ पे 3 जो है गुना में है, तो बराबर किस तरफ आएगा, बटा में, तो 5 है, तो 5 बटा 3 बराबर a। अब अगर कटेगा तो काट देना है, जैसे 6 रहता तो 6 रहता तो 6 बटे 3, 3 दूनी 6 कट जाता, लेकिन अब 5 बटा 3 कट नहीं रहा है, तो इसको हम छोड़ दिया। हालांकि पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, तो 5 बटा 3 बराबर हो जाएगा a। इस लाइन पे क्लियर। तो जब 5 बटा 3 बराबर है a का, तो इसका मतलब a जो होगा, a का जो वैल्यू होगा ये भी बराबर होगा 5 बटे 3 का, और हमको वैल्यू निकालना था a का, और a का वैल्यू निकला 5 बटा 3। यही हुआ इसका आंसर। तो आप इसको एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो, और इसको बढ़िया से समझिए। और अब चलते हैं प्रश्न संख्या आगे, नेक्स्ट।